श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और प्यारी गोपाल जी की कथा लेके आया हूँ। प्यारा सा प्रसंग पढ़ने को मिला। किनका है ये तो नहीं जानता, लेकिन जो भाव है बड़ा सुंदर है। कोई व्यक्ति, कोई भगवान का भक्त कहता है कि मैं किसी काम से बाजार में पंसारे की दुकान पर गया। मुझसे पहले उनकी दुकान पर एक औरत खड़ी थी। उस महिला के हाथ में एक डलिया टोकरी थी और उस टोकरी में ठाकुर जी विराजमान थे। हालांकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो उसकी दुकान पर नहीं थी, लेकिन मैंने जब ठाकुर जी को देखा तो मैं रुक गया। मैंने ठाकुर जी से पूछा, और मेरी सरकार कहाँ घूम रहे हो? ठाकुर जी बोले, अरे मत पूछ बाबा, पिछले 2 घंटे से बाजार में भूखा प्यासा डोल रहा हूँ। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। खुद तो गन्ने का जूस पी लिया, 2 प्लेट दही बल्ले खा लिए, और मेरी बारी में कुछ भी नहीं, बस साथ लिए फिर रहे हैं। मैंने कहा, सरकार जल की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, पानी पिला दूंगा, लेकिन इस महिला का क्या करें? इसके सामने कैसे जल पिलाऊं आपको? ठाकुर जी बोले, बाबा तू जल लेके आ, इसका उपाय भी मैं करता हूँ, आप कुछ मत करिएगा। मैं पास में ही एक रेस्टोरेंट पे गया, एक पानी की बोतल ले आया। ठाकुर जी बोले, अब इसको बोल ये अपना पर्स चाट वाले की दुकान पर भूल आई है। वो व्यक्ति महिला से कहते हैं, अभी आप दही बल्ले खाकर आए हैं। महिला अपने कपड़े देखने लगी। उसने सोचा कहीं मेरे कपड़ों पे कुछ गिर गया हो, कुछ चिटनी लगी रह गई हो। महिला ने कहा मुझसे कि आपको कैसे पता मैंने दही बल्ले खाए हैं? उस व्यक्ति ने कहा, जी मैं अभी उधर से आ रहा हूँ, वो चाट वाला मेरा जानकार है, उसी ने मुझे कहा था कि बाबा एक महिला जिनके हाथ में ठाकुर जी हैं, यदि आपको दिखे तो कहना कि वो अपना पर्स यहाँ पर भूल गई है और आकर के पर्स को ले जाए। अब उस महिला की सांस रुक गई। कहने लगी, हाय राम, मेरे पर्स में तो सोने की चैन 5,000 रुपये थे। उसने आंव देखा न ताऊं, ठाकुर जी को पंसारे के काउंटर पे ही रख दिया और तुरंत भागी है अपना पर्स लेने। वो व्यक्ति कहता है कि अब तो मुझे मौका मिल गया। मैंने तुरंत पानी की बोतल खोली। उस समय तुलसी दल की व्यवस्था ना होने के कारण मैंने ठाकुर जी की कंठी माला से जल का स्पर्श कराया और ठाकुर जी को जल धरा दिया। ठाकुर जी बोले, वाह बाबा, अब जान में जान आई है। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप है। इतनी देर में वो महिला सामने से आती दिखाई। उस व्यक्ति ने ठाकुर से कहा, सरकार यदि आज्ञा हो तो उसे सुना दूं 2-4 अच्छी खासी। ठाकुर जी बोले, रहन दे बाबा, किस किस को सुनाएगो? यहाँ तो अधिकतर लोगों का यही हाल है। मुझे भी अब आदत सी हो गई है। तू अब जा, तू यहाँ खड़ा रहा तो तेरा इससे झगड़ा हो जाएगा। मैं ठाकुर जी के कहने से आ तो गया, लेकिन मन सारा दिन व्याकुल रहा। तो भैया जो भी अपने गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की, सच में अगर आप भगवान मानते हैं, उन्हें अपना गोपाल मानते हैं, लाला मानते हैं, बेटा मानते हैं, तो ख्याल रखिएगा, क्योंकि भाव सेवा बड़ी प्रधान होती है। भाव में भी अगर आप पानी पिला दोगे तो वो तब भी पी लेगा। इतना श्रेष्ठ है भाव सेवा। लेकिन कई बार हम बिल्कुल भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझसे तो सेवा खुद नहीं होती है, अब आप कहेंगे फिर आप ज्ञान क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं कथा कह रहा हूँ तो कथा के माध्यम से संदेश देना मेरी जिम्मेदारी है। मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है। मेरा काम था कहना और मैंने दिया कह। तो ये प्यारी सी घटना ठाकुर जी की, गोपाल जी की पढ़ने को मिली, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग लाता रहूँगा। आज के कथा प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।